नमस्कार प्यारे बच्चों। आपको जो एससीईआरटी की ये वर्कशीट्स आ रही हैं, इनका उद्देश्य ये है कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाए, आपको पढ़ना आ जाए, आपको लिखना आ जाए, आपको समझना आ जाए। ठीक है, आप सही से चीज़ों को समझें, आप अपनी आपके जो शब्द हैं उनको आप लिख पाएँ, आप जो सोच रहे हैं उसको आप लिख पाएँ, ये इनका उद्देश्य है। आप समझ पाएँ चीज़ों को, आप चीज़ों को पढ़ना सीख लें, आप अपने विचार लिखना सीख लें, ये उनका उद्देश्य है। जो बच्चे नकल करके आंसर अपने यूट्यूब से आंसर यूं के यूं नकल करके जैसे यूट्यूब वाले बता रहे हैं उनको भेज देते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो सब जीरो है बेटा, वो आप भेजें या ना भेजें उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो जैसा मैं आपको हर वर्कशीट में समझा रहा हूँ, अपने आंसर अपने शब्दों में लिखें। आंसर मैं आपको बता रहा हूँ लेकिन वो आपने अपने शब्दों में लिखने हैं। ठीक है, तो पूरी वर्कशीट को ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो, समझो, जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे करो तो फ़ायदा होगा बेटा। हम जो वर्कशीट्स कर रहे हैं वो एससीईआरटी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं। देखो, आज की आपकी जो वर्कशीट है वो हिंदी सब्जेक्ट की है। इसमें आपको दिया गया है, प्यारे बच्चों आइए हम एक कविता का पाठ करते हैं। सबसे पहले हमने कविता का पाठ करना है। आप इस कविता को पढ़िए और सोचिए कि इस कविता में किसके बारे में बात की गई है। फिर हमने सोचना है कि कविता में किसके बारे में बात की गई है। इस कविता को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए अभ्यास कार्य को पूरा कीजिए। तो पहले मैं पढ़ता हूँ, आप मेरे साथ साथ पढ़ें या फिर बाद में पढ़ें, या जब मैं दोबारा पढ़ूँ तो मेरे साथ पढ़ें। देखो क्या है। तुमने क्या नहीं देखा आग सी झलकती में, पेड़ पौधे जीव जंतु सबको रात दिन झुलसती में। तुमने क्या नहीं देखा बाढ़ सी उमड़ती में, रिम झिम बरसाती में। नहीं मुझे पहचाना धूल भरी आंधी में, तिनका सी उड़ाती में। जानोगे तब जब कोहरे सी घिर जाऊंगी, ठंड से सिकुड़ जाऊंगी। मैं क्या हूँ मौसम हर साल बार बार, हर बार 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 आऊंगी। ये कविता हो गई। अभी देखो आपके लिए जैसे ये पिक्चर्स और दी गई, आप इन चीज़ों को समझे साथ साथ। ये देखो, ये सूरज है यहाँ पर, ये छाता है, ठीक है, पानी है, पेड़ है, तो किसी गर्मी का यहाँ पर जिक्र किया गया। और देखो साथ साथ, तुमने क्या नहीं देखा आग सी झलकती में, पेड़ पौधे जीव जंतु सबको दिन रात झुलसती में। तो गर्मी में यही तो होता है, सब झुलस जाते हैं। ठीक है, और ये फोटो इसी से संबंधित है। तो ये कौन सी ऋतु हो गई हमारी? ये हमारी ग्रीष्म ऋतु हो गई, जिसकी गर्मियों में हम बात करते हैं। नंबर एक। नंबर दो, तुमने क्या नहीं देखा बाढ़ सी उमड़ती में, रिम झिम बरसाती में। अब देखो ये फोटो आप देखेंगे, इसमें क्या हो रही है? वर्षा हो रही है। तो वर्षा ऋतु की बात है, बात भी वही है कि बाढ़ से उमड़ती में, रिमझिम बरसाती में। तो इस फोटो में बात किसकी हो रही है? वर्षा ऋतु की। अब आगे देखें। नहीं मुझे पहचाना धूल भरी आंधी में, तिनका सी उड़ाती में। तो अब ये धूल भरी आंधी और जब पत्ते और तिनके उड़ते हैं तो वो कौन सी ऋतु होती है? वसंत ऋतु। उसी का ये फोटो दिया गया वसंत ऋतु का। अब देखो, जानोगे तब जब कोहरे सी घिर जाऊंगी, ठंड से सिकुड़ जाऊंगी। ठीक है, ये किसकी बात हो गई? अभी जो मौसम चल रहा है ठंड की बात होगी, फोटो भी ठंड का है, दिख रहा है। तो आपकी ये कौन सी? ये शीत ऋतु हो गई। चार ऋतुओं की बात हो गई, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, वसंत ऋतु, शीत ऋतु। मैं क्या हूँ मौसम हर साल हर बार 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 आऊँगी। आप समझ चुके होंगे क्या है पोइम में। अब इसको दो तीन बार अपने से भी पढ़े। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब आप आराम से अपने सारे क्वेश्चन अपने आप करेंगे। इस कविता में आपको कौन कौन से जो शब्द हैं जो आपको कठिन लगे, ठीक है, वो आपने लिखने हैं यहाँ पर। अब इस कविता में हर एक बच्चा, जैसे मुझे हो सकता है कोई शब्द कठिन लगाओ, किसी दूसरे बच्चे को कोई और शब्द कठिन लगाओ। बच्चे इसके आंसर भी यूट्यूब से देख रहे हैं, वो लिख रहे हैं आपको ये शब्द कठिन लगे, ऐसा थोड़ा होता है। हम पढ़ेंगे, हमें जो शब्द नहीं पढ़ने आते वो कठिन है, वो हमने लिखने हैं। जैसे मैं ये कहूँ कि तुमने क्या नहीं देखा आग सी झलकती में, पेड़ पौधे जीव जंतु सबको रात दिन झुलसती में। यहाँ तक मुझे जैसे मुझे लगा भाई झुलसती मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। जीव जंतु मुझे नहीं पता क्या है। आग सी क्या होता है मुझे नहीं पता। ठीक है, तो आप अपने से आपको जो भी कठिन शब्द लिखते हैं, है ना, लगते हैं, वो आपने लिखने हैं। अब कठिन शब्द आपका जो कविता, इसमें 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, या सारे के सारे हो सकते हैं। यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है बेटा कि आपके कठिन शब्द कम हो या ज़्यादा हो। आपको जो शब्द नहीं पढ़ना रहा वो आपके लिए कठिन शब्द है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं। अब इस कविता में किन ऋतुओं के बारे में बात की गई है? हमने पढ़ा ना किन ऋतुओं के बारे में बात की। हमने पढ़ा यहाँ ये ग्रीष्म ऋतु की बात की गई, ये वर्षा ऋतु की, ये वसंत ऋतु की, ये शीत ऋतु की। हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब आप समझ रहे होंगे आंसर कैसे बनाने हैं।
आपको कौन सा मौसम सबसे अच्छा लगता है उसके बारे में 5 वाक्य लिखिए। अब हो सकता है किसी को गर्मियाँ अच्छी लगती हो, किसी को वर्षा अच्छी लगती हो, किसी को वसंत ऋतु अच्छी लगती हो, किसी को अभी जो सर्दियाँ चल रही शीत ऋतु ये अच्छी लगती हो। तो अपना आंसर अपने से, जैसे आप मान लीजिए कि आपको ग्रीष्म ऋतु अच्छी लगती है, ठीक है, आप इसके फायदे बता सकते हैं आपको क्यों अच्छी लगती है। मान लीजिए आपको वर्षा ऋतु अच्छी लगती है, तो आपको क्यों वर्षा ऋतु अच्छी लगती है। मान लीजिए आपको वसंत ऋतु अच्छी लगती है, तो क्यों लगती है। मान लीजिए शीत ऋतु अच्छी लगती है, तो क्यों लगती है। तो इसके 5 सेंटेंस, 5 वाक्य अपने शब्दों में लिखने हैं। अब एक एक्टिविटी आपके पास है कि अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से कौन सी ऋतु कब से कब होती है, इसके बारे में अपने परिवार से चर्चा करनी है। आपके घर में अंग्रेजी कैलेंडर होगा तो उसमें जैसे आपके महीने होते हैं जनवरी, ठीक है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक होते हैं। तो यहाँ ये पूछा गया है कि सबसे पहला जो ग्रीष्म ऋतु है, ये गर्मियाँ कब से कब, किस महीने से किस महीने तक रहती हैं। अपने घर वालों के साथ चर्चा करेंगे बेटा और इसको लिखेंगे, ठीक है। फिर वर्षा ऋतु किस महीने से किस महीने तक होती है। फिर वसंत ऋतु किस महीने से किस महीने तक होती है। शरद ऋतु जो भी चल रही है, शीत ऋतु किस महीने से किस महीने तक होती है। देखो कितनी आसान आपकी वर्कशीट्स आ रही हैं और आप इनके भी आंसर्स बेटा नकल से लिख रहे हैं। बिल्कुल सही नहीं, आपको उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। बिल्कुल भी नकल करने का प्रयास ना करें, अपने आंसर अपने शब्दों में लिखें। आपको कोई परेशानी आती है तो आप फ़ोन करके पूछें, या जिन बच्चों के पास, अभी कुछ ऐसे बच्चे भी इन वर्कशीट्स को देख रहे हैं जो अपने स्कूल के नहीं है, दूसरे स्कूल के, तो उन बच्चों के लिए ये है कि बेटा आप यहाँ पर जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें लिख दें कि मेरी सर ये समझ में नहीं आया। मैं वहाँ पर तुरंत रिप्लाई करूँगा, मैं आपको उसके साथ ही जवाब दूंगा, ठीक है, कि मेरी समझ में ये नहीं आया सर, मुझे ये बताओ ये क्वेश्चन कैसे लिखोगे। तो मैं वो वहाँ पर बेटा आपको ज़रूर बताऊँगा। थैंक यू।